छत्रपतींवरचा एक मोठा पोवाडा लिहिला गेला, तो पहिला पोवाडा होता छत्रपतींवरचा. असे ही शाहीर म्हणजे ते 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 पण ते सुद्धा एक शाहीर होते. त्यांनीही चळवळ केली, त्यांनीही सत्यशोधक समाज घडवला. हा सत्यशोधक जलसा तेव्हापासून आपण म्हणूया की मी पुढे पुढे येणारच आहे, पण आता नाव निघालंच आहे. तर सत्यशोधक जलस्यामध्ये त्यांच्यामध्ये कोण सामील होतं, तर गोपाळ वलणकर हे एक पोएट होते, हे एक लेखक होते, हे एक समाज सुधारक होते, जे ज्योतिबा फुलेंच्या बरोबर काम करत होते. हा सत्यशोधक जलसा, हा सत्यशोधक विचार तेव्हापासनं तब से ज्योतिबा फुले जिनके वक्त से गोपाल वलनकर नाम के एक लेखक थे, एक पोएट थे, वो उनके साथ काम करते थे. फिर आगे इस चित्र को बदला गया, यानी काल जैसे बदला वैसे संगीत बदला, लेखन की पद्धति बदली, पोएट अलग हो गए, लिखावट बदल गई. जैसे हम कबीर के काल में कहते थे कि जब मुझे अभी एक मैंने अभी एक मेरे हाथ में एक पंक्ति पढ़ी कबीर की, कि कबीर कहते हैं कि कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक. कबीर कहते हैं कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे भांडे में ही भेद है और पानी सब में एक. कबीर कहते हैं कि कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है और पानी सब में एक. जिसके लिए पानी के लिए अपना कुआं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में जो एक कुआं था, वो गरीबों के लिए, वो बिछड़ी जातियों के लिए खुला कर दिया. वो कबीर अपने अपने काल में कहते हैं, वो अपने वक्त में कहते हैं, जो ज्योतिबा फुले ने अपने अपने इस काल में लोगों के लिए सत्यशोधक समाज हा काय आहे, हा कुठे आहे, हा कुठून होता, हा कसा आला, आणि मग तिथे खरा मला वाटतं पहिला जलसा 1800 मला असं वाटतं 1800 मी जर चुकत नसेल तर 73 मध्ये 1873 मध्ये सत्यशोधक जलसा. आणि मग त्यानंतर मला असं वाटतं 1927 मध्ये जेव्हा महाड चौदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला, तो सत्यशोधक आपण म्हणूया तिथून ती जी काही ज्योतिबा फुलेंपासून जी काही सुरुवात झाली होती, तेव्हा तो आंबेडकरी जलसा आपण म्हणूया, आणि मग आंबेडकरी जलसाला सुरुवात झाली. पण हा जलसा आला कुठून? ये जलसा, ये नाम कहां से है? ये जलसा जो है, ये एक हिंदी नाम है, ये उर्दू है, ये जलसा है यानी तमाशा. हम कहते हैं कि तमाशा. छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जब पेशवाओं का काल आया, जब इस पेशवाई में तमाशा का निर्माण हुआ, उस तमाशा में अनेक लोक कलाकार, अनेक कलाएं जैसे लावणी है, हटका है, जो अनेक शाहीर मंडली जो बोलते हैं, उसको हम मराठी में गवैये कहते हैं, कलाकार कहते हैं, उन्होंने निर्माण की थी. उस तमाशा में गण होता था, गौलन होती थी. गौलन यानी एक प्रकार है, गीत का प्रकार है. उसके बाद हम कहते हैं कि वग नाट्य, एक नाट्य होता था, वग नाट्य होता था. मगर ये बाद में के काल में, मगर पेशवाओं के काल में तमाशा होता था, जो गण होता था, गौड़न होती थी, लावणियां होती थी. उसको ही लेके उस आधार पर जलसा का निर्माण. पेशवाओं के काल में कोई भी औरतें तमाशा नहीं करती थी. बाद में तमाशाओं में औरतें काम करने लगी. मगर जब ये अंबेडकरी जलसा शुरू हुआ, ये क्या था कि इसमें औरतें नहीं थी, इसमें लावणी नाचने वाली कोई नहीं थी. इसमें शुरू का जो गण है, जो गणपति की स्तुति कहा जाती थी तमाशा में, इस जलसे में जनगणना होता था. इसमें गणेश के प्रति ये गीत न होते, इसमें जनगणना होती थी. इसमें जन, यही हमारा गण है, यही हमारा भगवान है,
जो जनता सामने बैठी है वही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसे करके उनके लिए एक एक क्या कहते थे कि एक मुजरा कह के, एक गण कहते हुए शाहिरी की, जलसे की शुरुआत होती थी। और उसके आगे जैसे गवड़न होती थी या लावणी होती थी, ये लावणियां वैसे लावणियां नहीं थी, ये प्रबोधन करने वाली लावणियां होती थी। इसमें धनगरी गीत होते थे या बाद में बाबा ने हमारे लिखे थे। इसमें अनेक गण या गौड़न होती थी। इसमें लोक संगीत के अनेक ऐसे प्रकार थे जो इस अंबेडकरी जलसा में, यानी जलसा जब शुरू हुआ उसमें इन्होंने इस्तेमाल किए लोक संगीत को। इन शाहिरों ने, इन कवियों ने लोक संगीत को अपनाया और उसके आधार पर जलसे करने लगे। ये जलसे बाबा साहब के विचारों के थे, छत्रपति शिवाजी महाराजों के विचारों के थे, शाहू महाराज के विचारों के थे, कबीर, ज्योतिबा फुले इनके विचारों के थे। पब्लिक को, लोगों को उठाने वाले, उनको जागृत करने वाले, जो बिछड़े समाज है उनको इन रूढ़ी परंपराओं से अलग रखने के लिए इन शाहिरों ने जलसा इसका निर्माण किया। उसके बाद जलसे का अनेक रूप जैसे बदलता गया, वो शाहिरी में था, उसके बाद वो कव्वाली में आया। कव्वाल लोग करते थे, जैसे नवनीत खरे थे, मेरे बाबा लोक शाहिर विठ्ठल उमप थे, जैसे यशवंत थे, गोविंद मशिलकर थे, प्रहलाद शिंदे थे, प्रताप सिंह बोधड़े थे बात बात के काल में। मगर पहले मेरे बाबा के जमाने में उन्होंने, बाबा साहब के जमाने में, बाबा साहब के बाद मेरे ख्याल से 56 के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने कव्वाली के लिए शुरुआत की मेरे बाबा ने। और वो बाबा साहब के कव्वालियां गाते थे, माने वो उर्दू में थे, वो हिंदी में थे, मगर विचार बदलते गया, जलसा बदलते गया। जलसा का रूप शाहिरी और कव्वालियों ने लिया, क्योंकि कव्वाली उस दौरान बहुत चलती थी। फिर बाबा मराठी में कव्वाली गाते थे, हिंदी में गाते थे, उर्दू में गाते थे। और इस बाबा साहब के विचार को, इस जलसे के विचार के रूप बदलते गए। और इस रूप में बाबा ने हमारे अलग अलग, कि आन वाला थे वो शान वाला, कि भीम ने मेरे जीवन के रुख को बदला है। देखिए ये कव्वाली के रूप में कैसे आता है कि भीम ने मेरे जीवन के रुख को बदला है, मुसीबत के अंधेरे दुख को बदला है, उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा देकर, उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा देकर इस पापी उमप को बदला है। 1956 में नागपुर में जब दीक्षा दी, उसके बाद हर एक इंसान बुद्धमय हुआ। हर एक, ये भारत क्या, पूरी दुनिया बुद्धमय हुई थी। जैसे ये कव्वाली में इन्होंने विचारों को लाने की कोशिश की कि आन वाला था वो शान वाला, भीम गरीबों का था रखवाला, भीम गरीबों का था रखवाला। ये ऐसे गीतों को बाबा ने रखे। मगर उसके पहले जब ये शाहिरी जलसा होता था, तब भीमराव कर्डक, शाहिर भीमराव कर्डक, शाहिर वामन दादा कर्डक, इनके गाने बहुत चलते थे कि उधरली कोटी कुळे भीमा तुझा जन्मामुळे। उन्होंने लिखा है कि इन्होंने, बाबा साहब आपके आने के वजह से हमारे लाखों लाखों कुटुंब, लाखों क्या बोलते हैं, बिछड़े जाति के लोग, उन्हें एक नव संजीवनी मिली, उनको एक जीवन का एक आधार मिला, उनको जीवन जीने का एक राह मिली, उनको जीवन जीने की एक राह मिली। वो बाबा साहब आपके वजह से। ये बाबा साहब के लिए ये बंदे जो हैं, भीमराव कर्डक थे, मेरे बाबा लोक शायर विठ्ठल उमप थे, उसके बाद गोविंद मशीलकर थे। इन सारों ने अलग तरीके से, अलग पद्धति से बाबा साहब को और अंबेडकर के विचारों को जलसे के रूप में तो लाया, उसके बाद में कव्वाली के रूप में उन्होंने जग के सामने रखा। वैसे उसके उसके ही उसी दौरान एक शाहिर का जन्म हुआ था। उसी दौरान एक शाहिर ने अपने अपने नॉवल के जरिए, कादम्बरी के जरिए, और वो कादम्बरी, वो नॉवल उन्होंने 1960 में लिखी थी, और वो नॉवल उन्होंने बाबा साहब को अर्पित की थी। और वो नॉवल थी
फकीरा, और वो लेखक थे, कवि, साहित्य सम्राट, साहित्य रत्न और स्वातंत्र सैनिक अण्णा भाऊ साठे। इनकी अण्णा भाऊ साठे ने भी अपने फकीरा इस कादंबरी के, इस नावल के जरिए क्या कहते हैं कि बिछड़ी जाति को एक उजागर करने की कोशिश की अपने नावल के जरिए, और बाबा साहब को वो अर्पित की उनकी वो कादंबरी, वो नावल। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि, मैं गा के ही सुनाता हूं, लोगों को पसंद भी आएगा। उन्होंने ये कहा था, जग बदल घालुनी घाव, ये जग बदल घालुनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव। जग बदल घालुनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव, सांगून गेले मला भीमराव। गुलामगिरीच्या या चिखलात, अभी वो थे मातंग समाज के, मगर उन पे इन विचारों का पगड़ा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का पगड़ा, शाहू महाराज के, ज्योतिबा के, छत्रपति शिवाजी महाराजों के विचारों का पगड़ा इतना इतना था कि वो 1.5 दिन स्कूल में गए थे, सिर्फ 1.5 दिन। वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, मगर विचारों से इतने समृद्ध थे, विचारों से इतने प्रगल्भ थे, इतने बड़े थे कि वो कहते थे, जग बदल घालुनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव। गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काय रावत। गुलामगिरीच्या इतने सालों की गुलामगिरी है, वो ऋतून बसला का आय रावत, यानी तू तो हत्ती के जैसे है, तेरा बल, तेरी ताकत हत्ती के जैसी है, तो तू उस दलदल में क्यों बैठा है, उस दलदल में क्यों फंसा है। ये अण्णा भाऊ साठे कहते हैं कि गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काय रावत। अंग झाडूनी निग बाहेरी, अंग झाडूनी निग बाहेरी, घेबिनी वरती धाव, सांगून गेले मला भीमराव, सांगून गेले मला भीमराव। जग बदल घालुनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव। तो अण्णा भाऊ साठे भी कहते हैं कि सांगून गेले मला भीमराव, मगर अण्णा भाऊ साठे की न बात उनके लोगों ने मानी, न बात हमारे लोगों ने मानी। मैं बहुत सीधी बात करने वाला इंसान हूं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं भैया। ये बात ये है, ये विचारों की बात है, ये जात धर्म की बात नहीं है। मैं महार हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, और मैं मातंग समाज का हूं, मैं मांग समाज का हूं। ये बात उनको कभी छुई भी नहीं। उन्होंने बाबा साहब के विचार लिए, और उनका यही कहना था कि हम सारे जात धर्म के लोग, हम बहुजन लोग, हम सारे एक हो जाएंगे, हम सारे इकट्ठा हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हम किसी को भी हरा सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब के दिए हुए वचन, उनके विचार हमारे पास है, बुद्ध के विचार हमारे पास है, प्रज्ञाशील करुणा ये हमारे में पलती है। हमें सिर्फ उसको और थोड़ा सा बड़ा करना है, हम में लाना है, हम में डालना है। जो 1.5 दिन स्कूल में जाने वाला एक बच्चा बाबा साहब के लिए इतना कुछ कहता है, एक ही गाना लिखा है उन्होंने, मगर इतना कुछ जैसे मानो उन्होंने 1000 गाने लिखे हैं। गुलामगिरीच्या या चिखलात, इतने इतने सहज तरीके से मगर प्रगल्भ तरीके से उन्होंने लिखा है। कहते हैं बाबा साहब ऐसे कहते थे कि ये शाहिर जो है, ये गवैये जो है, ये गायक जो है, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि मेरे 10 भाषण एक तरफ, और इस गायकों का, शाहिरों का गाना एक तरफ। वो एक गाने में सारा कुछ बता जाते हैं जो मेरे 10 भाषणों में होता है। बाबा साहब का मानना है, क्योंकि उनका मानना यह है कि संगीत में, उस काव्य में इतनी ताकत होती है, उसके प्रेजेंटेशन में इतनी ताकत होती है। उन्होंने कलाकारों को बड़ा किया, उस काव्य को बड़ा किया। डॉक्टर बाबा साहब ने यह कहकर उनको प्रोत्साहित किया। मुझे अन्ना भाऊ के बाद मैं जैसे आता हूं कि अन्ना भाऊ ने किया तमाशा परंपरा, ये हमने देखी है कि पहले कैसे होती थी और बाद में कैसी हुई।
और लोगों ने शाहिरी परंपरा से, आज भी हम सारे शाहिर परंपरा से प्रेरित हैं, उस जलसा से प्रेरित है। वो जलसा अगर रूप उस जलसे ने अलग भी लिया होगा, तो भी हम अपने अपने दायरे में रहकर, उस विचारों के दायरे में रहकर हम अपना काव्य लिखते हैं कि सबसे आला सॉरी, सबसे निराला भीम का चेला, शील का झोला हूं। मैंने एक पंक्ति लिखी थी, अभी अभी मैं क्या सोचता हूं, मैं अब क्या सोचता हूं, मैं अब क्या गाता हूं। जैसे प्रताप सिंह बोधड़े ने लिखा था कि उम्र में बाली भोली भाली, शील की झोली हूं, अरे भीम राज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूं। एक लड़की के लिए, एक शेरनी के लिए क्या लिखा था। तब मुझे बाद में, बहुत कई सालों के बाद मुझे एक चार पंक्तियां याद आई, मैंने लिखी। मैंने कहा कि यार लड़कियां, अपने समाज की लड़कियां ही तरबेज नहीं, वो तो है, मगर लड़के भी कम नहीं भैया। तो लड़के क्या कहते हैं कि सबसे निराला भीम का चेला, शील का झोला हूं, सबसे निराला भीम का चेला, शील का झोला हूं, अरे भीमराज का बेटा मैं तो जय भीम वाला हूं, अरे भीमराज का बेटा मैं तो जय भीम वाला हूं। ऐसे भी कुछ पंक्तियां, ऐसे कुछ लिखावट, और ऐसे पंक्तियों को लिखा जा रहा है। जैसे मैंने कव्वाली में दमादम मस्त कलंदर, इस गाने पे भी मैंने कुछ लिखा है। मैं आपको सुनाने चाहता हूँ। वैसे सुनाने सुनाने के लिए तो बहुत है। पहले इसमें बाबा हमारे जब जलसा करते थे, जब काव्य गाते थे, शायरी गाते थे, लोक संगीत के आधार पर थोड़ा बाबा का मैं अभी गाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि ये बदलता कैसे गया। देखिए ये दौर और ये गाने कैसे बदलते गए, हमने कैसे उसमें तब्दिलियां लाई, आम्ही कसे वेगळे वेगळे म्हणत गेलो, आम्हाला काय यातनं सुचत गेलं, यातनं गजला आल्या पुढे, इसमें कुछ गजलें आई बाद में। तो बाबा ने एक भारुड करके एक प्रकार है, जो उस वक्त जलसों में भी गाया गाया जाता था। भारुड, या आप जानते थे कि विंचुचावला काय मी करू, विंचुचावला न कोणाला सांगू, विंचुचावला, एकनाथ महाराज जी का जो भारुड है, वैसे भारुड का, उस भारुड की तर्ज लेके बाबा ने ये बहुत अनेक साल पहले बाबा ने ये गीत लिखा था। ये गीत क्या था, ये गीत अपने बारे में था, अपने लोगों के बारे में था। ये शाहिरी जलसा क्या होता है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखाता हूं कि बाबा क्या कहते हैं। भीमराया न उपकार के लगे बया, अन भीमराया ने, मतलब भीमराया ने हम पे इतने उपकार किए हैं, ये बाबा कहते हैं कि भीमराया न उपकार केलं ग बया, अन साऱ्या जन्माचं दुःख गेलं ग बया, साऱ्या जन्माचं दुःख गेलं ग बया, अन भीमरायानं उपकार केलं ग बया, अन साऱ्या जन्माचं दुःख गेलं ग बया। तुझं खरं आहे बाबा, अरे भीमराव नसतं तर आम्ही जगलोच नसतो, असा एखादा म्हणतो। तो वो उसके ऊपर उसका सवाल, उसका जवाब क्या है। सगळा समाज होता अडाणी गोळा, गोळा, सगळा समाज होता अडाणी गोळा, सब सारा समाज था, वो एकदम पढ़ा हुआ लिखा नहीं था। वो ऐसा कहते हैं मेरे बाबा, सगळा समाज होता अडाणी गोळा, अनामा दिला भीमरायान शिक्षणाचा तिसरा डोळा। अब ये तीसरा डोला किसको था, ये तीसरी आंख किसको है। देखिए शब्दों की रचना कैसे की मेरे बाबा ने, लोक शायर विठ्ठल मुकीम इन्होंने, कि सगळा समाज होता अडाणी गोळा, आम्हा दिला शिक्षणाचा तिसरा डोळा, अन आम्हा भीमरायाने दिला शिक्षणाचा तिसरा डोळा, अन भीमरायानं उपकार केलं ग बया, अन साऱ्या जन्माचं दुःख गेलं ग बया। मैं लास्ट की पंक्ति में आता हूं, वक्त बहुत कम है। विठ्ठल दादा बाबांनी स्वप्न केलं साकार, बाबा ने हर एक का सपना साकार किया। हर एक को सपना दिखाने के लिए बाबा साहब ने दिखाया, अच्छाई का सपना, पढ़ा लिखाई का सपना, अपने फैमिली को, अपने समाज को आगे ले जाने का सपना दिखाया।
विठ्ठल दादा बाबांनी स्वप्न केलं साकार, दीक्षा बुद्धाची देऊन, दीक्षा बुद्धाची देऊन केला की उद्धार. भीमरायानं उपकार केलं ग बाया, अन महा अन साऱ्या दुःखाचं अन साऱ्या जन्माचं दुःख गेलं ग बाया. इतने इतने अलग तरीके से बाबा हमारे गाते थे. और वामन दादा क्या कहते थे? वामन दादा की एक पंक्ति है मुझे याद आती है कि तूफान तूफान तेले दिवे, तुफानातले दिवे आम्ही, तुफानातली दिवे आम्ही, ऊन वारा पाऊस धारा, मुळीन आम्हा शिवे, तुफानातले दिवे आम्ही, पाऊस वारा, ऊन वारा पाऊस धारा, मुळीने आम्हा शिवे. ऐसे पंक्तियां वामन दादा कर्डक लिखते थे उस जमाने में, उस काल में. बहुत अलग तरीके से वामन दादा की उनकी लिखावट, उनकी लेखनी, उनके काव्य, उनके उस चलते थे. बाबा उस जमाने में उनके साथ भी गाया करते थे. उनके साथ भी अनेक उन्होंने कव्वाली के सामने होते थे. सामना, कव्वाली का सामना यानी कव्वाली की जुगलबंदी होती थी, गानों की जुगलबंदी होती थी, विचारों की जुगलबंदी होती थी. अगर वामन दादा खरडक बाबा साहब के कुछ एक विषय में बोलते हैं तो बाबा साहब, मेरे बाबा दूसरे विषय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने गीतों में ढालते थे और लोग उसका बहुत आनंद लेते थे और लोग उस बारे में सोचते थे. ऐसे करके ये अपना जलसा जो मैंने बहुत छोटे में बताया, क्योंकि अपने पास वक्त बहुत कम है. मुझे कहना तो बहुत है, बताना तो बहुत है, मगर मैंने कम इसमें आपको बताया. जाते जाते ये गजलों का, कव्वाली का, शेरो शायरी का, शाहिरी जो कहते हैं, इसका अंदाज कैसे बदलता गया, ये अंदाजे बयां कैसे होता गया. कि ऐसा है कि अनेक गजलें आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी. जैसे हमारे सुरेश भट्ट ये कहते हैं कि भीमराया घे तुझाया लेख रांची वंदना. हमारे बहुत बड़े सुरेश भट्ट, जिन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, वो ब्राह्मण थे मगर उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी. वो कहते हैं कि भीमराया घे तुझाया लेख रांची वंदना, आज घे आज घे ओथम बलेल्या अंतरांची वंदना. इतना अच्छा काव्य हमारे बाबा साहब के लिए सुरेश भट्ट साहब ने लिखे. मुझे भी कुछ काव्य पंक्तियां याद आई. मेरे बाबा के पीछे पीछे मैं भी कुछ थोड़ा बहुत लिखता हूँ. मैंने एक कोविड के काल में एक मराठी बाबा साहब के ऊपर गजल लिखी. वो मराठी में ऐसे हैं कि श्वासात भीम आहे, ध्यासात भीम आहे, श्वासात भीम आहे, ध्यासात भीम आहे, नवकोटी जनामनाच्या हृदयात भीम. श्वासात भीम आहे, ध्यासात भीम आहे, नवकोटी जनमनाच्या हृदयात भीम आहे. नक्षत्र चंद्र तारे आसमानी घाली फेरा, नक्षत्र चंद्र तारे आसमानी घाली फेरा, या नभी तळपला जो आफताब भीम आहे, या नभी तळपला जो आफताब भीम आहे. मी शेवटचा अंतरा फक्त म्हणतो कि उपकार किती वाणू गुण तयाचे. मैं उनके बारे में क्या बोलूं. मैं बोल रहा हूं बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उन्होंने जो हमें दिया उसके बारे में क्या बोलूं. बोलने के लिए शब्द बहुत छोटे हैं. उपकार किती वाणू गुण तयाचे, उपकार किती गाऊ गुण तयाचे, तो खोल खोल अंतःकरणात भीम आहे, तो खोल खोल अंतःकरणात भीम आहे. श्वासात भीम आहे, ध्यासात भीम आहे, नवकोटी जनमनाच्या हृदयात भीम आहे, नवकोटी जनमनाच्या हृदयात भीम आहे. ये ऐसे भी कुछ काव्य, कुछ गीत हमारे मेरे से लिखे गए, मुझे पता नहीं, मगर बाबा साहब के विचारों को अलग अलग जलसा, जैसे जलसा था, फिर कव्वाली, फिर शायरी, फिर पहले भी शायरी थी, फिर अलग अलग रूप लेके अलग अलग विचारों का कल्चर अलग होता गया. अभी लोग तो फ्यूजन गाते हैं, अभी लोग तो रैप गाते हैं. बाबा साहब के विचारों को रैप में भी गाने लगे हैं, क्योंकि जमाना बदल गया है, सुनने की शैली बदल गई है, अपने लोग अभी ग्लोबल हो गए हैं.
मगर विचार वही है, उसका जरिया बदलता गया है, संगीत का जरिया बदलता गया है, कल्चर बदलता गया है, संगीत का कल्चर बदलता गया है, लिखावट का कल्चर बदलता गया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कव्वाली मैंने लिखी थी, मैं वो भी दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे। सारे जगत को ये दमादम मस्त कलंदर, अली दे दम दे अंदर, आपने ये सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर, अली दे दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, दाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। अभी इसके ऊपर मैंने एक गीत लिखा है, सारे जगत को अपनी कलम से झुकाने वाला, एक ही भाषा इंसानियत की सिखाने वाला, बिछड़ों का गरीबों का तू ही तो पालनहारा, बाबा भीमराव अंबेडकर तू ही तो ज्ञान का सागर, कोई ना तुझसे बढ़कर, ओ बाबा भीमराव अंबेडकर। ओ सारे जगत को, सारे जगत को। मैं अब ये पूरा गीत नहीं गाऊंगा, क्योंकि जब आप मुझे वहां बुलाएंगे तभी ये सारा गीत मैं इंस्ट्रूमेंटल के साथ, म्यूजिक के साथ गाऊंगा। मैं अभी ये गीत नहीं गाऊंगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वक्त बहुत ही कम है, इसीलिए छोटे मैं बहुत ही जल्दी मैं वाइंड अप करना चाहता हूं, क्योंकि वासनिक भाई ने ये भी कहा था कि आप आधा घंटा या 35-40 मिनट बात करिए, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आन्सर अपना होगा। मग त्याच्याकडे पण आपल्याला वळायचं आहे, तर मी खूप खुश आहे आज तुम्ही मला इथे बोलावलं। आना, AANA, ये नॉर्थ अमेरिका का ये एसोसिएशन है। मैं उसके लिए बहुत आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत मुझे आनंद हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। वक्त बहुत कम है मगर बोलने के लिए बहुत है। आप एक एक सवाल पूछिए तो मैं फिर और उस पे और बात कर पाऊंगा। वक्त अपने पास बहुत कम है, मुझे बताया गया। Thank you so much, Nandish ji. थैंक This यू। is Pragya here. Thank you so much. Um, guys, फिर कैसे लगा इनका आज का सेशन? Give me thumbs up. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सी हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों ने नंदिश जी को लाइव सुना है, एक नहीं बट 2 बार। हम लोग इतने मेस्मराइज हो गए थे उनके परफॉर्मेंस से, और उसके बाद द बिगेस्ट कनेक्शन विथ नंदिश जी वाज कि जब हम उनके पास गए, उन्होंने हमको पूछा कि आपका नाम क्या है? तो हमने जब बताया उनको हमारा नाम, तो उन्होंने सामने से कहा जय भीम। दिस इज द ट्रू साइन ऑफ एन अम्बेडकराइट। इनके गाने, मतलब इनके इनके बाबा के गाने हम लोगों ने सुने, वो उन्होंने जैसे बोला कि ये जान फूंकते थे। जब जाते थे नागपुर में या फिर कोई और प्लेसेस में जाते थे, तो जब वो गाना गाते थे, इट वाज सच एन इंस्पिरेशन। जहाँ पे लोग होते थे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और नंदेश जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने उसी मीडियम को, उसी उसी साधन को आपने चुना जो शायर विट्ठल उमप जी करते थे, कि आप उस कल्चर को, उस आर्ट को आगे आगे बढ़ा के लेके जा रहे। आप ना ही कव्वाली, गजल, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल की दुनिया में व्हेन वी get very selfish about something, you still find time to write poems, write ghazal, write songs on Baba Saheb, you know, like जहाँ पे आपको पता है कि आपका पता नहीं ऑडियंस बहुत टारगेटेड रहेगा, बट उसी में भी आप चाहते कि आपका जिंदगी का थोड़ा समय, थोड़ा सा पार्ट बाबा साहेब के चरनी जाए। ये बहुत बड़ी बात है। एंड जितने हम्बल आप हो, जितने हम्बलनेस से आप काम कर रहे हो अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए, उसके लिए आपको इट्स बिग बिग जय भीम सल्यूट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो उसके आगे नाउ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद सभी फैमिलीज को है कि अगर आप चाहते हैं कि नंदेश जी और उनकी टीम, जो मोस्ट ऑफ द अम्बेडकराइट मूवमेंट से ही जुड़ी है, अपने ही लोग हैं, अपने ही जय भीम बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बहुत अच्छे वादक, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं,
बहुत अच्छे सिंगर्स की टीम है, जिन्होंने नंदेश जी ने जिनके साथ इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, कॉन्सर्ट्स की है। अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, हमारा मनोरंजन करे, यहाँ पे आके हमारे लिए परफॉर्म करे, तो आप प्लीज कनेक्ट कीजिए हमारे साथ, एंड देन हम आपको डेफिनेटली उसके बारे में बहुत चीजें बताएंगे। बट दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। इफ यू वांट टू सी अ फुल परफॉर्मेंस, देन नंदेश जी, you have to come here and we'll make Yeah, sure that you are here. yeah, surely, I'm very eager to make an concert over there, because in 2018, I'm the first person, I'm the first Ambedkarite, और मैं कहना चाहता हूं कि मैं पहला ऐसा लोक कलाकार रहूंगा जिन्होंने भारत के बाहर अनगिनत कॉन्सर्ट्स किए हैं, लोक संगीत के किए हैं, मगर बाबा साहब का पहली बार, मैं महाराष्ट्र से पहली बार हूं, मराठी इंसान हूं, जिसने 2018 में बाबा साहब का एक 2 घंटे का प्रोग्राम मैंने लंदन में किया था, और वो सारे बजाने वाले गाने वाले वहीं के थे। मैं अकेला यहाँ से गया था और हमने प्रोग्राम वहां पे किया था। मैं अकेला हूं जो बाबा साहब का पहली बार 2018 में कॉन्सर्ट करने वाला मैं पहला इंसान हूं। और मुझे आपके लिए कहने के लिए, बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि मैं पहला गायक हूं जो 2018 में बाबा साहब के उस लंदन के उस जहां बाबा रहते थे, 21-22 के दौरान, 1921 से 23 तक जो बाबा रहते थे उस बंगले में, उस घर में जाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने वहां पे मोमबत्ती जलाई, और मैंने गाने वाला मैं पहला हूं। मैं जो गीत गाया था, भीमाईच्या वासराचा, रामजीच्या नेकराचा, पाय गुण असा भारी, जागा केला जग जेठीगा, ये गाने वाला मैं पहला अम्बेडकराइट मराठी इंसान। ये बोलने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। वाह नंदेश जी, वाह। और एक एक बात का दुख ये भी है कि मेरे इतने लोग, इतने हाथ होने के बावजूद भी हमें इतना साल लगता है कि हमारे लोगों को वहां ले जाने के लिए, हमारे लोगों को न्योता देने के लिए। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? जो अलग अलग लोग, जो मुझे ले जाने वाले बहुत से कुलकर्णी हैं, दामले हैं, वो मैं देखो, मैं कास्टिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं नाम के भेदभाव में नहीं कर रहा हूं। आप प्लीज, आप ये जान लीजिए, मैं बहुत सीधा इंसान हूं, मैं सरल बात करने वाला आदमी हूं। मैं ये देखता हूं, ये मेरा स्टडी है कि मैं इतने बार, वो लोगों ने मुझे गणेशोत्सव में बुलाया, लोक संगीत गाने के लिए बुलाया, अलग अलग फेस्टिवल्स में बुलाया। मुझे मुझे वो लोग अलग अलग जरिए से सुनना चाहते हैं, मेरा कॉन्सर्ट्स करते हैं। मेरे 10-10 कॉन्सर्ट्स में अमेरिका में कर चुका हूँ। 1999 से मैं आ रहा हूँ, अब तक आ रहा हूँ। मैं 22 में भी आके गया, अमेरिका आके गया, पूरा नॉर्थ अमेरिका हमने प्रोग्राम किए। तो मुझे ये नहीं समझता है कि अभी भी हम किसके लिए रुके हैं, हम किसके लिए राह देख रहे हैं, किस बात के लिए राह देख रहे हैं? कि हमारे लोग कैपेबल नहीं है? क्या हम कैपेबल नहीं है? क्या हम लोगों से बात नहीं कर सकते, भारत के लोगों से या वहां के लोगों के से? बाबा, हम अपना प्रोग्राम करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो दुनिया को दिखाएंगे। अगर कुछ अड़चनियां होती हैं, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो मुझे बताइए। यहाँ के जो जितने भी आमदार हैं, एमएलएज हैं, मंत्रीगण हैं, कोई भी हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूं आपके लिए। क्योंकि मुझे पता चला है कि 14 अक्टूबर को हम बाबा साहब के उस पुतले का अनावरण कर रहे हैं, बाबा साहब के उस चिन्ह का अनावरण कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए वहां पे एक बड़ा ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसमें शामिल हो रहा हूं, और होना चाहिए। मैं नहीं हो रहा हूं, चलो मुझे नहीं बुलाए, मुझे नहीं, अपने लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रोग्राम्स करें, ऐसे कवि सम्मेलन करें, बाबा साहब के लिए ऐसे पथनाट्य करें, गीतों के जरिए, काव्यों के जरिए। मेरे ख्याल से उनकी जोत, उनकी मशाल उस जरिए से जलती रहनी चाहिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यू कैन कंटिन्यू। जी, thank you so much Nandesh ji. I think this is a very inspiring and powerful
I would like to turn this conversation to more questions. So, if anybody has any questions for Nandeji, you can unmute yourself and ask him. So let me see if anybody raised their hands. So I will start with the queue. Please raise your hand if you have any questions. अगर सबके वीडियोस ओपन होते हैं तो मैं सबके चेहरे देख पाऊंगा। आप आवाज म्यूट करिए और प्लीज मुझे सबके चेहरे दिखाइए प्लीज, ये नाइंसाफी होगी। मेरे भाई लोग वहां पे हैं और आप किसी के चेहरे नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ मेरा चेहरा देख रहे हैं। एक तो मेरा चेहरा इतना गोरा नहीं है। गुड सर। सर एक क्वेश्चन था सर, मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि आपके पिताजी को भी मिलने का चांस मिला 2005 में। मैं सर आपका नाम बताइए, मुझे नाम भी नहीं पता चल रहा है सर। सर मेरा महेश वासनिक सर, मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा हूं। अच्छा हाँ महेश जी आप ही बोल रहे हैं। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा। महेश वासनिक या हाँ जी। अभी सर अबाउट 50 फैमिली है यहाँ पे कॉल पे, और मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि आपके पिताजी को मिलने का मौका मिला। एक प्रोग्राम था, हाँ जी। अम्बेडकर फॉर जस्टिस एंड पीस करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कलीना में 3 दिन का कॉन्फ्रेंस रखा था। तब आपके पिताजी भी उस कॉन्फ्रेंस में 2 घंटे के लिए एक प्रोग्राम किया था उस वक्त, और उनको इंस्टेंट बुलाया गया था। उनका प्रोग्राम नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन वो बहुत ही इंस्टेंट आ गए। प्रोग्राम 1 घंटे का रखा गया था, लेकिन वो प्रोग्राम 3 घंटा चला। ओहो। तो बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत सौभाग्य मिला और आपको भी मिलके बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन जो सर एक क्वेश्चन ये था कि अभी जो शायरी जलसा और जो अपनी अम्बेडकर मूवमेंट कुछ अलग दिशा में जारी है, उतने काफी प्रोग्राम में हो रहे काफी पहले कीर्तन प्रबोधन काफी होते थे। जब हम लोग इंडिया में थे, हम लोग ने काफी अटेंड भी किए, लेकिन अभी उस नहीं हो रहे। तो उसमें क्या क्या कारण है? नहीं प्रोग्राम तो हो रहा है, मगर मैं प्रोग्राम हो रहा है वासनिक साहब, आपका ये बराबर है जरिया। क्योंकि क्या हो गया है, अभी प्रोग्राम का रुख बदल गया है। पहले प्रोग्राम थोड़ा वैचारिक दृष्टिकोण उसको था, है ना। जैसे मैं बाबा के साथ मेरी उम्र के 7-8 साल से मैं ट्रेवल कर रहा हूं। अगर मैं अभी 48 का रहूंगा तो मेरे बाबा के साथ मैं 8 साल से था, तो मेरे ख्याल से ये शायद मैं 40 साल से हूं। अगर आप ये पकड़े तो मैं 40 साल में तब्दीलियां देख रहा हूं कि अभी लोगों को हम अगर पैसा मांगते तो मुझे पैसा नहीं देंगे लोग। देखिए क्यों नहीं देंगे, आपको बताता हूं। क्योंकि मैं उनको नचाता नहीं हूं। मैं सीधी प्रबोधन की बात करने वाला हूं। सकपाल साहब, तानाजी साहब, आप सुन रहे हैं? महेंद्र साहब, अपर्णा जी, मैं प्रबोधन की बातें करने वाला हूं। मैं सीधे बात में गाने वाला हूं। मैं नचाने वाला नहीं हूं। देखो अभी क्या होता है कि प्रबोधन करने के लिए समाज को हमें अलग दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे हैं बहुत अच्छे प्रोग्राम करने वाले भी हैं, मगर लोगों की जो सोच है थोड़ी सी भटक गई है। हमें लोगों की सोच एक जगह लानी पड़ेगी कि जैसे तुम न होते तो हम न होते, होता न ये नजारा, भीम जी गए तुम न आते, होता कैसे गुजारा। अभी ये जो गीत है, ये जो शब्द है, ये कोई सुनने बैठेगा क्या वासनिक भाई? आपने लोगों को धांगड दिंगाच पाहिजे। आम्हाला नाचवा फक्त बस, बाबासाहेबांचे गाण्यावर फक्त आम्हाला दारू पिऊन नाचायचंय बस। ये जो बातें हैं, ये कार्यकर्ता इन्होंने समझनी चाहिए। ये अपने लोगों ने भी समझना चाहिए कि हम किसको गाने के लिए लेके आ रहे हैं, हम किस बंदे को यहां कलाकार करके लेके आ रहे हैं। हमने बाबा साहब सिर्फ नाचने के लिए नहीं है, बाबासाहेबांना फक्त डोक्यावर घेऊन नाचायचं नाहीये, तर बाबासाहेबांना डोक्यात घ्यायचंय। ही आपली लोक विसरत आहेत। मला असं वाटतं म्हणून थोडासा बघा त्याच्यामध्ये चांगली लोक पण असतात, त्याच्यामध्ये कुठेतरी कार्यकर्तेच म्हणतात आम्हाला असेच गाणी गा, तर बिचारा त्या गायकांचा पण कसूर नसतो, त्या कलाकारांचाही कसूर नसतो। पण जसं ऑर्गनायझर्स असतात,
ऑर्गनायझरने जर कार्यक्रम हा चांगला ठेवला तर मला असं वाटतं की ऑडियन्सचे कान तयार होतील, बदलतील, की बाबासाहेबांचे चांगले विचार, हा 2-4 गाणी नाचाची असली पाहिजेच, नो डाउट, बट उसमें कुछ और प्रबोधन भी हो, अच्छी गाने भी हो, अच्छे लोगों के लिए अच्छे विचार भी हो, विषय भी हो। तो मेरे ख्याल से अभी चलिए हम तो बदल रहे हैं, इसीलिए मेरे मेरे ख्याल से मुझे प्रोग्राम जब अंबेडकर जयंती होती है तब मैं 2 महीने में 1 या 2 ही प्रोग्राम करता हूं साहब। आप यकीन नहीं जानेंगे, मगर मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे इस बात का अच्छा लगता है कि चलिए मैं उस भीड़ में शामिल नहीं हूं जिस भीड़ में विचार नहीं है। मुझे सुनने वाले 4 भी होंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, 4 लाख के बजाय। तो मैं खुद को समझूंगा मैं बाबा साहब का बंदा हूं, जो मैं अच्छी बात बताने आया हूं। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं सोचता रहता हूं चलो दूसरों को काम मिल रहा है, वो गाएं, वो कार्यक्रम करें। बहुत शान सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Maiji, for asking that question. And very well said, Nandit ji, कि सिर्फ बाबा साहब को सर पे लेके मत घूमो, बाबा साहब को अपने सर में लो, मतलब आपके दिमाग में लो, आपके दिल में लो, you know, very powerful. Anybody else want to ask question? Pradnya, there is a hand raised by the Tanaji Sapkal Deepak Barkar. Tanaji, please go ahead. Okay, checking. हाँ संदीप जी, आपका जय भीम। जय भीम। मैं तानाजी सकपाल एक्चुअली मुंबई से हूँ और मैं नायगांव बीडीडी चाल में रहता था। क्या बात है। मैंने बचपन से विट्ठल जी को सुना है और लोक शायर पथक एंड ऑल दिस थिंग्स, और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते थे वहाँ, तो उनका गाना हमेशा रहता था और उनके पथक हमेशा आते थे। कहीं कहीं मैं और भी जगह पे जाके सुनता था, उसी जगह नहीं, बट यू नो बीडीडी चाल में तो बहुत सारी एक महीना ये जयंती करते होती हैं थी। बाबा साहब की, आई तो नो। अलग अलग जगह मैंने सुना है उनको बचपन से। अरे वाह। तो एक्चुअली बाद में हम लोग जब यूएस में आ गए 2001 में, तब उनका वो संपर्क छूट गया एक्चुअली। तो मैंने बहुत सारे ऐसे सुने हैं कि वामन जी की, आपके पिताजी के विठल उमप जी के, उनका एक्चुअली लास्ट परफॉर्मेंस, एक्चुअली उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? मैंने एक्चुअली बहुत सारी अफवाहें वगैरह सुनी है, तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? आपने क्या अफवाहें सुनी, मुझे पता नहीं है, मतलब वो किस बारे एक्चुअली में मैंने सुना है कि उनका लास्ट परफॉर्मेंस जो हो रहा था तभी उनका एक्चुअली देहांत हो गया था, ऐसे कुछ सुना मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। वो अफवाहें नहीं, वो सच बात है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा चैनल का एक इनॉग्रेशन था उनके चैनल का, और बाबा को बुलाया गया था, और बाबा के साथ मैं सवेरे सवेरे ट्रैवल कर रहा था नागपुर के लिए, जहां पे बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसी ग्राउंड पे हमारे बाबा को गाना था, हमें प्रोग्राम करना था, और लॉर्ड बुद्धा चैनल का ओपनिंग था। आप यकीन नहीं जानेंगे, मेरे बाबा ने बाबा साहब जी के अनेक गीत लिखे बाबा साहब के ऊपर। जैसे आप कहते हैं, हम नागांव में हम भी रहते थे, 13 नंबर बीडीडी 13, मैं त्याच्यामध्ये 7 आम्ही नंबर में राहायचो। रहता था। अरे वा, नाही मी ते जन्माला आलो आणि मला तिथून उचलून इथे आणलं साहेब, काय करू। तर तो बाबा का प्रोग्राम था, और बाबा के मेरे ख्याल से उन्होंने अपने सांसों को रुका के रखा था। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, शायद उनकी मंजिल नजदीक आई थी और उनको ये पता चला था कि ये अभी अच्छा मौका है कि मैं, जहां बाबा ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उसी स्थल पर, उसी पावन पुनीत पवित्र दीक्षा भूमि पर अगर मेरे प्राण जाते हैं तो मेरे जैसा पुण्यवान कोई नहीं। और ये बहुत उन्होंने पहले बात की थी, जब लॉर्ड बुद्धा चैनल का ऑफर आया था बाबा के पास कि विट्ठल दादा आप वहां पे आपका प्रोग्राम होना है, तो बाबा ने हंसते हंसते स्वीकारा। और मेरे ख्याल से तभी उनके जहन में ये चलता होगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, मेरे अगर प्राण यही जाते हैं
तो मेरा जैसा पावन नहीं। और आपको मैं कहूंगा कि प्रोग्राम चालू ही था, और तभी बाबा उसी स्टेज पर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, बाबा साहब की जय किया, फिर नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय कर कर बाबा साहब ने आखिरी प्राण उसी उसी स्टेज पर उन्होंने लिए, बाबा साहब और बुद्ध का नाम लेते हुए। और उसी वक्त बाबा को मैंने इस हाथ में पकड़ा था, तो बाबा मेरे हाथ में ही उन्होंने आखिरी सांसें ली। मुझे पता नहीं चल रहा मैं आपसे अभी उस बात में मैं फक्र महसूस करूं या दुख महसूस करूं, मुझे पता नहीं चल रहा है, मगर एक एक आंख में आंसू था और एक में आंख में आंसू था कि मेरे बाबा ने बहुत अच्छी जगह उनका प्राण उन्होंने त्यागा। ऐसे कहते हैं कि नशीबवान असतो माणूस, कि कलाकार जैसा गाता गाता, बाबा ने ऐसे भी कहा था कि रसिक माय बापा तुला एवढंच सांगावं। बाबा ने यह कहा था कि रसिक माय बापा, उन्होंने लिख के रखा था की रसिक माय बापा तुला एवढंच सांगावं, गाता गाता मज मरण यावं आणि माझं गाणं मरणा नाही आहे। वाह वाह वाह। ये पंक्तियां उनकी उनकी जैसे थी वैसे हो गई की गाता गाता मज मरण यावं आणि माझं गाणं मरणा नहीं ऐकावं, कि गाते गाते वो चले गए। और उसके पहले 20-25 साल पहले उन्होंने गीत लिखा था सकपाल साहब कि या बाळांनो अखेरची ही माझी आज्ञा पाळा। देखो मेरे बाबा ने गीत लिखा था कि या बाळांनो अखेरची ही माझी आज्ञा पाळा। आप देख रहे हैं पीछे मेरे बाबा है, यू कैन सी हिम। यस यस सर। या बाळांनो अखेरची ही माझी आज्ञा पाळा, भीमरायाला जिथे जाळले तिथे मलाही जाळा। या बाळांनो अखेरची माझी आज्ञा पाळा, भीमरायाला जिथे जाळले तिथे मलाही जाळा। आणि भीमरायांना ज्या चैत्यभूमीवर अखेरचा निरोप आपण सगळ्यांनी दिला, त्याच चैत्यभूमीवर आम्ही बाबांनाही अखेरचा निरोप। Very heart touching story, Very hard. Nandaji. Yeah, thank you for sharing with us. I think um, शाहिर जी मैनिफेस्टेड दैट, उन्होंने सोचा था कि अगर मेरी जिंदगी अगर समर्पित करनी है बाबा साहब के लिए, तो मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो जैसे आपने बोला कि उनके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। एंड देन आपकी भी मनस्थिति समझ में आती है कि आपको तब कैसे लगा रहेगा कि आपको गम करना चाहिए कि इसका प्राउड फील करना चाहिए। बट थैंक यू सो मच अपने ज़िंदगी के इतने बहुत ही नाज़ुक एक आपके पड़ाव को हमारे साथ इतनी इतनी कैंडिड वे से शेयर किया। सो आई वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट पर्सन। दीपक, कैन यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन? हेलो। यस दीपक जी। जय भीम सर। जय भीम जय भीम। सर शुक्रिया, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। सर मेरा सवाल ये है कि जो बाबा साहेब आम्बेडकर है, ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं, हमारे आइकन है। और उसके सामने हम जब ये सारे कल्चरल आर्ट फॉर्म्स देखते हैं, तो किसी भी कल्चरल मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमें जो इस पॉलिटिकल और ये जो आर्ट फॉर्म के बीच में जो गैप रहता है, जहाँ पे लोगों के अरमान होते हैं, और उस गैप में जो जो हमारे इमोशंस होते हैं, इन सबको मतलब साकार करने के लिए ये गैप जो है बाबा साहेब आम्बेडकर और ये आर्ट फॉर्म्स के बीच में, ये गैप कहाँ तक आपको लगता है कि खत्म हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये खत्म हुआ है। हाँ, कम जरूर हुआ है, मगर खत्म नहीं हुआ। ये ओके। आर्ट फॉर्म, देखिए आर्ट फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो कभी ये मरने वाली नहीं है, ये खत्म नहीं होगी।
चित्रों के द्वारा, अच्छा। गीतों के द्वारा, गीतों के द्वारा, गायकी के द्वारा, नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा हम बाबा साहब को या उनके विचारों को या किसी भी महान व्यक्ति के विचारों को हम उजागर करते रहे हैं और करते रहेंगे। मेरे ख्याल से जरिया बदलता है और काल बदलता है, सिर्फ काल बदलता है और कंडीशंस बदल जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, यू नो, ड्यू टू द कंडीशंस and regarding the conditions we have to change ourselves and we have to change the society. As the society change we have to change, you know. तो मेरे ख्याल से ये कभी नहीं बदलेगा। और बाबा साहब के विचार तो जितने लिखेंगे उनके बारे में, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, तो बाबा साहेब के एक समाजशास्त्र लिहिणारा, एक अर्थशास्त्र लिहिणारा, पहिला कायदेमंत्री, कायदे तज्ञ, मतलब इतने उनमें गुण थे, इतने उन्होंने डिग्रियां ली थी कि बाबा साहब के किन किन गुणों के बारे में कैसा लिखे। हम जितना भी लिखे, जितना भी बोले उनके बारे में वो कम है। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब तेरा आपने नाम। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन इस बात का था कि हमें बाबा साहेब को ले जाना है लोगों के बीच में या लोगों को बाबा साहेब के पास आना चाहिए। एक्चुअली बात यही है कि लोगों को बाबा साहेब के पास आना चाहिए, ना कि किसी क्लास को ये सब पॉपुलराइज करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा आपको चीप पॉपुलैरिटी पसंद नहीं है, बाबा साहेब का एक सेक्रेड इमेज है, बाबा साहेब का एक सेक्रेड आइडेंटिटी है, वहां तक लोगों को पहुंचना चाहिए, खुद चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सर, थैंक यू, जय जी। मैं थैंक यू। मुझे दो बातें आपको बतानी है कि एक बार मैं जब यूएस में था 19 में, जब एक प्रोग्राम के लिए हमें आए थे हम, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर है वो गणपति की पूजन करते हैं। तो उसी वक्त गणपति ये था, गणेशोत्सव था, तो हमें ले गए। देखिए मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, आप देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वहां पे हमें बुलाया, चलिए आप भी आइए, क्योंकि मेरे इसमें कोई कलाकार थे जो उनके घर में बैठते हैं, गणपति बैठते हैं, वो वैसे कलाकार थे। तो मैं चला, मैंने कहा कि चलो ये घर पे बैठे, इधर बैठे, अमेरिका में आए हैं, तो उनको अगर मैं ले जाऊं वहां पे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो उनके भगवान को हमने उनको मिलाया। तो मैं गया, ऑर्गेनाइजर के पास गया, तो आरती शुरू हुई, हम खड़े थे आरती के लिए। देखिए, हम सर्वधर्म समभाव, आपण कुठल्याही धर्माचा अवमान करायचा नाही, हे डॉक्टर भीमराव आंबेडकरांनी आम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे। त्याच्यामुळे आम्ही सगळ्यांचा खूप आदरपूर्वक हम सबके जाति, हम धर्म का एहतराम करते हैं। तो मैं गया, हम भी खड़े थे आरती के लिए, मगर मैंने कुछ बच्चों को देखा, जैसे अभी बच्चे बात कर रहे थे ना, मैं सुन रहा था सारी बातें, वैसे मैंने बच्चों को देखा, तो वो बच्चे उस आरती में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्योंकि वो नए जमाने के बच्चे थे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नए जमाने के वहां पे पैदा हुए हैं, वहां के स्कूल में जा रहे हैं, वहां के कॉलेज में जा रहे हैं, पता नहीं उनको कल्चर वो फॉलो करना है या नहीं करना है। उनके माँ बाप कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं तो वो भी ताली बजा रहे हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे फिर बाद में एक पता चला कि अगर इन बच्चों को उनकी तरह, अगर अपने कल्चर का, अगर अपने किसी महान व्यक्ति का, अगर उनके कल्चर में, अगर उनके तरीके से हम बताएंगे, अगर मैं नया बच्चा है तो उसको अगर रैप के द्वारा बाबा साहब गाऊंगा, ओके, बाबा साहब का था नाम बहुत बड़ा, उन्होंने किया था दुनिया में, ऐसे कुछ अगर कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से वो जल्दी कनेक्ट हो जाए। बराबर है? सही है सर, बहुत सही। उनको कार्टून रूप में, अगर एनिमेशन के रूप में अगर मैं कुछ कथा बता रहा हूं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं उनको एनिमेशन के रूप में अगर बुद्ध के त्रिशरण को बता रहा हूं, हम ऐसे मेरा दिमाग में मेरे वैसे आया कि हम एनिमेशन बनाएंगे और ये पूरा एनिमेशन पूरे दुनिया में डाल देंगे अपने आने वाले बच्चों के लिए, कि एनिमेशन के द्वारा वो बुद्ध को देखेंगे, वो व्हाट इज त्रिशरण, उनके भक्त कैसे हैं, उनके भक्त कैसे उनको फॉलो करते थे, हाउ दे यूज्ड टू बी, यू नो, एक भक्त का और एक अपना गुरु का क्या संबंध होता है, क्या रिश्ता होता है। मेरे ख्याल से ये होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए गाना, एनिमेशंस, आर्ट फॉर्म, ये हमने कायम शुरू रखना है।
भाषणाने लोक हम्म. बोर होतात, हा माझा अनुभव आहे. पण पण ती भाषणं पण व्हायला पाहिजे, पण ती बोरिंग होणार नाहीत एवढं आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. कारण मुलांना, प्रौढांना, स्त्रियांना या सगळ्यांच्या लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी आपल्याला काय नवीन प्रोग्राम कंडक्ट करता येईल त्या हिशोबाने, त्याने लोक कनेक्ट राहतील. जो आता मगाशी त्या साहेबांनी प्रश्न विचारला त्याला मी आता हे पुढचं उत्तर होतं माझं. थँक्यू सर, थँक्यू. आपने अकेडमी टू कीप द कल्चर फॉर नेक्स्ट जनरेशन. somebody is asking, अभी गया वो, somebody was asking me the question, I don't know who was asking the question. वो मैंने पूछा सर, महेश वासनिक ने पूछा वो क्वेश्चन कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये हाँ. करने के लिए, अपनी जनरेशन तो यहाँ तक आ गई है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को कल्चर रखने के लिए आपके पास कुछ अकेडमी है, कुछ फॉर्म ऑफ लेक्चर दे रहे, टीचिंग दे रहे, वो पूछा मैंने कुछ. हाँ. एजुकेशनल अकेडमी टू कीप द कल्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. राइट. मुझे वही कहना है कि हमें एडुकेट करना है बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो नेक्स्ट लेवल का सोचना बहुत जरूरी है. हमने वही बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ये करना है. मगर इसको अलग तरीके से क्या कर सकते हैं उनके लिए म्यूजिकली कुछ अलग कर सकते हैं क्या, एनिमेशन कर सकते हैं क्या, उनके लिए कुछ कार्टून या उनके लिए कुछ पिक्चर्स द्वारा उनको हम क्या कहते हैं सर, उनको हम अपने यहाँ खींच सकते हैं क्या. वी हैव टू थिंक फॉर दैट. थैंक यू नंदिनी जी, शुक्रिया आपने एकदम सर, सही शुक्रिया. आपने एकदम सही कहा कि अगर नेक्स्ट जनरेशन को या फिर नॉट ओनली नेक्स्ट जनरेशन, किसी भी फॉर्म से अगर हमको लोगों को कनेक्ट करना है, तो बिल्कुल. आर्ट, म्यूजिक, संगीत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस चीज में. कि बिल्कुल. हमने देखा कि हमने अभी रिसेंटली एक इवेंट किया था आना का, जहाँ पे हम बच्चों को कैसे एक साथ लेके आए. तो हम लोगों ने उनके लिए बाबा साहब के ऊपर गीत गाना बताया, बाबा साहब के ऊपर डांस करना बताया. जैसे हम लोग जब त्रिशरण पंचशील भी गाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि भी गाते हैं, तो राइट. हम लोगों ने उसको एक धुन में ढाला है, ताकि अपने राइट. बच्चे भी उसको थोड़ा अडॉप्ट कर ले. फिर एक एक बिल्कुल. चीजों को हम लोग थोड़ा उसको बबल अप करके कि उसको अभी इसका मीनिंग क्या है एक लाइन का. जब वो उनको एक बार पता चले कि इसका धुन में इसको कैसे गाना है शब्दों को, फिर हम लोग उसका अर्थ बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, राइट. बट या कुछ चीजें जो हमारे लेकिन स्टार्टिंग में हमको जो उनमें जो बीज बोने हैं, अगर वो कोई आर्ट या कल्चर या म्यूजिक के माध्यम से हो, तो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द बुद्धिज्म एंड अम्बेडकर मोर. एक सवाल और जो चैट में आया, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आया है चंद्रशेखर शेंडे जी से. नंदित जी, आपका शुक्रिया गीत, लोक संगीत तथा भीम गीत का सफर कराने के लिए. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कव्वाली के छिछोरे दुय्यम से आगे हमारे कव्वाल बाहर निकल के समाज जागृति का काम कब करेंगे. नागोराव पाटनकर जी का दौर बहुत अच्छा था, लेकिन कव्वाली पीछे जा रही है, ऐसा मुझे लगता है. क्या बात है. ये कौन है? चंद्रशेखर जी, नागपुर से. यस. वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा. नागौराव जी के साथ बाबा का बहुत अच्छा ताल्लुकात था. उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और कव्वाली के साथ, इसीलिए बाबा ने बहुत पहले कव्वाली को छोड़ दिया और सिंगल प्रोग्राम करते थे. क्योंकि आजकल के जो कव्वाल हैं गाने वाले, वो कव्वाली अभी वो भी सिंगल प्रोग्राम करने लगे हैं. हमारे आनंद दादा के जैसे अनेक करने लगे हैं. मेरे बाबा जब बोलते थे की बाबा सगळ्यांनी कव्वाली गा, पण चावट गाऊ नका, विभत्स गाऊ नका, कमरेखालच्या गाणी गाऊ नका, कारण आपले लोक आपण त्यांना कुठल्या दिशेने घेऊन जातो. मगर मेरे बाबा को सबने बहुत गलत ठहराया था. मेरे बाबा को 15-20 साल पहले बहुत कलाकारों ने गलत ठहराया था. मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आज उनमें से बहुत से कलाकार आज सोलो प्रोग्राम करते हैं कव्वाली का, और सिर्फ बाबा साहब गाते हैं. अगर उनको कहा गया कि उनके फेमस गीत गाओ, तो वो गाते हैं. भैया मैंने कव्वाली देखी है, मैंने सुनी है,
कि बहुत अच्छी तरह कव्वाली बाबा गाते थे, उनके बहुत अच्छी तरह उनके शेर होते थे कि भीम ने मेरे जीवन के रुख को बदला है। जैसे मैंने आपको कहा कि भीम ने जो बाग सींचा ऐसा कोई बाग नहीं, संगीत सुरों का ऐसा कोई राग नहीं, हकीकत तो ये है दुनिया वालों, हकीकत तो ये है दुनिया वालों कि चांद को भी दाग है मगर मेरे भीमराज पर कोई दाग नहीं। ये कव्वाली का मायना वाह था, वाह ये वाह वाह कव्वाली। क्या बात। अरे हम तो भीम बाबा की आन रखते हैं, साथ में पंचशीला का गुणगान रखते हैं। भीम ने हमें लड़ने का हौसला दिया, भीम ने भीम ने हमें लड़ने का हौसला दिया, सर पे कफन और हथेली पे जान रखते हैं। वाह तो वाह वाह वाह। ये मेरे बाबा कव्वालियों में बोलते थे। इसमें कोई भी कहीं भी गंदी बात नहीं, इसमें कोई भी लोगों को भटकाने वाली बात नहीं बाबा करते थे। नागौराव जी और बाबा की कव्वाली सुनने के लिए लोग अमरावती से, चंद्रपुर से, दूर दूर से लोग नागपुर में आते थे, दूर दूर से लोग आते थे। मैं बहुत बच्चा था उस वक्त, मुझे समझ नहीं आता था, मगर मुझे समझ पड़ता था कि ये दो दो लोग जो कर रहे हैं, जो गा रहे हैं बाबा साहब, वो कुछ अलग गा रहे हैं। नागौराव जी का वो एक गीत है ना कि वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, दुनिया भी कहे तुमको, ऐसे कुछ है। ये एक ही मिनट में उनकी ये मुझे मिल गया है। हाँ, दुनिया तो कहे कुछ है इन भीम दीवानों दीवानों में। ये नागौराव पाटनकर जी का गीत था, बराबर है, अगर मैं भूलता नहीं। ये उनकी कव्वाली का ये जरिया था। वाह 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 वाह। ये देखिए, ये उनके बेटे ने लिखा है। ये उनके बेटे ने लिखा है, ये और नागौराव जी छोटे के बाबू बेटे ने कव्वाल लिखा है। जो थे, आप जानते होंगे, छोटे बाबू कव्वाल नागौराव जी के साथ में पहले हारमोनियम बजाया करते, बाद में कव्वाली भी गाते थे दुई हम। तो उन्होंने बिल्कुल, मिलके ये गाना लिखा है। और ये मैं उन्होंने मिलके बचपन से लिखा। नागौराव जी को सुनते आया हूँ, प्रकाश को भी सुनते आया हूँ। तो मुझे बिल्कुल, सब याद है, आपने जो जर्नी मतलब लेके गए हम लोगों को, बड़ा अच्छा हाँ लगा। जी, लेकिन आज जो प्रगति होनी चाहिए, तो अधोगति की तरफ भी बहुत लोग जा रहे हैं। आप अपने मतलब वालिद साहब से मतलब जो भी तालीम हासिल की और प्रगति की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी कहीं कव्वाल में देखता हूँ तो ऐसे छिछोरापन अभी भी जाता नहीं। आपका कोई संगठन यदि है कव्वाल लोगों का या मतलब लोकगीत गायकों का, तो उसमें ये बात रखिए कि भैया अभी समय के साथ में बदलना चाहिए। दौर बड़ा कठिन है, हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ काम करना है। क्यों, जैसे बाबा साहब के 10 भाषण एक तरफ, और एक उन्होंने ही कहा था, और एक ऐसा लोकगीत ऐसा जबरदस्त है, प्रभावी होता है। तो इतनी ताकत है मतलब संगीत में और आपके गीतों में, पूरा मतलब समाज में आग फैला सकते हैं आप। तो उसकी जरूरत है। तो ये कहीं तो भी ये रखिए बात कि भाई ये छोड़ो, बहुत हो गया बोलना है, जमाना गया। अभी नए जमाने के साथ में लोगों को क्या चाहिए, वैचारिकता जो है वो जरा बताइए। बाबा साहब पहुंचाइए तो कुछ अच्छा, और धम्म क्या भी पहुंचा सकते हैं। ये अभी क्या हो गया है, ये अभी पैसा खींचने की मशीन हो गई है बाबा साहब बस वही की तकलीफ है। कार्यक्रम। बाबा साहब के प्रोग्राम यानी पैसे खींचने वाली मशीन, ऐसे कुछ लोग सोचते होंगे, सोचते होंगे। गलत। देखिए, मैं उनको बदल नहीं सकता हूँ। देखिए चंद्रशेखर जी, आपकी बात मुझे बहुत ही पसंद आई, अच्छी लगी। मगर हम किसी को रोक नहीं सकते। अगर अच्छा करना है, बुरा करना है, देखिए मेरे माँ बाप ने हमें पहले से, मेरी जो दादी थी वो तो अनपढ़ थी। वो हमेशा कहती थी कि बाबासाहेबांसारखा मोठा हो विठ्ठल, बाबासाहेबांसारखा शिकून खूप मोठा हो। तो पहले से हमारे घर में बाबा साहब थे। हमारे बाबा ने भी, हमारे वालिद ने, मेरे पिताजी ने हमें कभी भी ऐसे गलत रास्ते पे जाओ या गलत गाओ ऐसे कभी नहीं सिखाया, या हमने भी सीखा उनसे। मगर हम किसी को सिखाने यहाँ बैठे नहीं है। मैं अपना गाऊंगा भैया। देखिए, मेरे पास थोड़ा अभी काम नहीं होगा, मगर मेरे पास कभी ना कभी तो लौट के आएंगे, जब उनको समझेगा कि ये बंदा अलग है, ये इंसान अलग है। देखिए, बहुत शाहिर लोग हैं, बहुत कलाकार लोग हैं यहाँ पे, मगर मैं किसी को समझाने नहीं जाता। कोई लोग तो बोलते हैं कि मैं कलाकार नहीं हूं, तो वो मुझे अपने में नहीं लेते। ये देखिए ना, प्यार करने वाले बहुत लोग होते हैं ना अपने यहाँ, अपने माहौल में। प्यार प्यार
वो अलग प्यार होता है. ते खूप प्रेम करतात आपल्यावर, म्हणजे अतोनात प्रेम करतात. तर तशी मंडळी खूप आहेत माझ्या बाजूला. त्याच्यामुळे मी कोणाला शिकवायला जात नाही, पण नक्कीच आपण आपल्यामध्ये बदलाव आणायचा. बाबासाहेबांनी जे सांगितलंय कि पहले खुद बड़े हो जाओ, खुद पढ़ो और फिर दूसरों को पढ़ाओ. मेरे ख्याल से मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं कि मुझे क्या गाना है, मुझे क्या समाज को बताना है और समाज की तरफ क्या ले जाना है. नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज जागृति का. सैल्यूट टू यू एंड योर एंटायर फैमिली. आपके वालिद साहब ने तो जान ही मतलब हमारे दीक्षा भूमि पे मतलब निछावर कर दिया और पूरा जीवन बिल्कुल. समर्पित कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू. बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much, Chandrasekhar ji, for your beautiful question, and thank you, Nandesh ji, for answering that. एक और एक question chat में आया है, not question, but he wants to ask question. So Santesh Gopnarayan, you can go ahead and ask your question. हॅलो, थँक्यू. हम्म. जय भीम सगळ्या मंडळींना. ऍक्च्युली मला म्हणजे पहिल्यांदाच मी तुम्हाला पाहिलं म्हणजे आणि नाव ऐकलं तुमच्याबद्दल. विठ्ठल उमापांबद्दल तर प्रश्नच नाही. त्यांनी आपलं अख्खं आयुष्य चळवळीसाठी आणि प्रबोधनासाठी दिलं. हा जो शायरी आणि कलापथक हे बाबासाहेबांच्या चळवळीच्या वेळेस एक मोठं एक अग्रस्थानी होतं. मला आठवते की 1956ला आमच्या गावातून आमच्या गावचं कलापथक त्यावेळेस दीक्षाभूमीला गेलं होतं 14 ऑक्टोबर 1956ला. परंतु आता कलापथक आणि शायरी आता म्हणजे माझ्या जे मला समजते असं वाटतं की ते कुठेतरी संपल्यागत आहे ते. म्हणजे तुम्ही ठीक आहे. तुम्ही मला दिसू शकाल का? मला तुम्ही दिसत नाही. एक मिनिट. एक मिनिट. जसं ऑफिसहून आलो मी. And also, can you please confirm like where you're calling from? करेक्ट. तो नंदन जी संतोष जी अभी सऊदी अरबिया से बात कर रहे हैं. सऊदी हाँ जी. या मी तसं मूळचा अकोल्याचा आहे मी. लेकिन अभी यूएई में है. हाँ जी. तर म्हणजे हे आता शाहिरीचे कार्यक्रम म्हणजे होतात, किती प्रमाणात होतात आणि ही जी शाहिरीची जी चळवळ आहे ती जसं त्यावेळेस तर म्हणजे जसं आपण कसं वागलं पाहिजे, कसं आपल्या समाजात बदल झाले पाहिजे, त्यावेळेस प्रामुख्याने ते होत होतं 56च्या 60च्या काळात. परंतु आता आपण कसं म्हणजे आणखीन शाहिरी ही जी कला आहे समाजात कशी आणखीन वाढवली पाहिजे किंवा आणखीन काय प्रयत्न केले पाहिजेत तुमच्याकडून किंवा आणखीन जे काही समाजात आपले लोक आहेत मोजके शाहीर राहिलेत आता, तर त्यांनी ही कशी कला म्हणजे आणखीन वाढवली पाहिजे अशा प्रकारचं आहे. एक दुसरा क्वेश्चन, जो डॉक्टर आंबेडकरांचा जो पिक्चर होता त्यात जब्बार पटेलांचा, त्यात ते गाणं ते तुम्ही म्हटलं होतं की बाबांनी म्हटलं होतं? ते मी कन्फ्युज आहे त्यात. ते बाबांनी म्हणलं होतं. बाबांनी. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. तर थँक्यू सर. आणि थँक्स अण्णा. हा खरंच रिअली ग्रेट. खूप छान आजचा कार्यक्रम. तुम्ही मला म्हणालात की शाहिरी ही टिकली पाहिजे किंवा ही शाहिरी होत का नाहीये. तर मला असं वाटतं आता काय होत आहे की जसे इलेक्शन्स येतात, जसे सरकार बदलतात, मी तुम्हाला सांगतो की काही सरकार येतात तर काही सरकारांना आपले गोडवे घालणारे लोक हवे असतात. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तर काही ठिकाणी असं होतं की आम्ही तेही न करता, म्हणजे मी उद्धव साहेबांचंही उदो न करता, शिंदे साहेबांचंही उदो न करता, मला आता दसरा मेळाव्याला बोलवलं होतं गायला. मी गेलो होतो एकनाथ शिंदेच्या. एक कलाकार म्हणून. आर यू लिसनिंग मी? Yes. बघा हा मी किती वेगळ्या पद्धतीने मांडतोय की एक कलाकार म्हणून, एक त्याची वरची उपजीविका म्हणून, कलेवर माझी असलेली उपजीविका आणि कलेबद्दल असलेलं प्रामाणिकपणा, हे दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत ना. पैसा आणि कला आणि प्रबोधन, ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. तर मी तिथे जे गेलो, तर मी तिथे कुठेही एकनाथ शिंदेची भलावण नाही केली किंवा उद्धव साहेबांना शिव्या नाही घातल्या किंवा बीजेपीचा झेंडा हातात घेतला नाही की आरपीआयचा उदो केला नाही की राष्ट्रवादी कांग्रेस बद्दल बोललो नाही. मी कोणाबद्दल बोललो नाही. सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में बात करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा. ओ आई एम सो सॉरी. टू इंटरप्ट. देखिए,
देखिए मुझे इन्होंने गोप नारायण जी ने एक सवाल पूछा था कि ये शायरी जो है, ये लोक संगीत की जो बातें हैं वो कम हो रही है क्या, ये क्यों नहीं हो रही, ये होनी चाहिए। तो उसके बारे में मैंने बताया कि मुझे यहाँ पे पॉलिटिकल जो लोग हैं, कुछ कुछ पॉलिटिकल लोगों के लिए कुछ कुछ लोग पकड़ के रखे हैं उन्होंने कि इसके लिए इनको बुलाओ, उसके लिए उनको बुलाओ, उसके लिए इनको बुलाओ। ये जो चल रहा है अभी अभी कुछ बातें चल रही है, तो उसमें हमें भी बुलाया जाता है, मगर हम क्या करते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के गीत गाते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को गाते हैं, हम ज्योतिबा फुले के जी के गीत गाते हैं, हम शाहू महाराज जी के गीत गाते हैं, हम संभाजी महाराज जी के गीत गाते हैं। हम उनकी भलावन नहीं करते। हम उन नेताओं को, अरे कितने बड़े मेरे अच्छे नेता है, इनके लिए जोरदार तालियां, हाँ एक आध बार बोल देते हैं, मगर बार बार उनको हम चढ़ाते नहीं हैं। हम अपना काम करते हैं क्योंकि हम कलाकार हैं और उसी पे हमारी रोजी रोटी है। उस रोजी रोटी को अलग अगर रखेंगे तो हम अपने भारतवर्ष के, महाराष्ट्र के जितने भी बड़ी बड़े महान हस्तियां हैं उनके लिए हम गाते हैं, हम भारत माता के लिए गाते हैं, हम महाराष्ट्र के ऊपर जितने गीत बने हैं गाते हैं, हम किसी के लिए गाते नहीं हैं। मगर वो प्रोग्राम कम हुए हैं क्योंकि उसका कारण यह है क्योंकि अभी लोग, बहुत से लोग जागृत हो गए हैं। यहाँ पे वो कम हो गए हैं वैसे विचार करने वाले लोग, वैसे शायरी गाने वाले लोग, ऐसे भलावन करने वाले लोग तो बहुत है, ऑर्केस्ट्रास बहुत है, वाद्य वृंद बहुत हो गए हैं। इसीलिए भी लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि हमें सुनना क्या है और हमें सुनाना क्या है। मेरे ख्याल से ये दुविधा अवस्था में है। मगर मुझे ऐसे लगता है अगर लोक संगीत सुनना है तो मेरे प्रोग्राम भारत के बाहर जितने भी, ऑस्ट्रेलिया होगा, लंदन है, अमेरिका में मैं 3-4 बार जा चुका हूं अपने कॉन्सर्ट्स लेके। वहां पे लोगों को हमने सुबह की जो ओवी होती है, ओवी, वहां से लेकर भारुड़ तक, पोवाड़ा, गान, गावड़न, जितने भी हमारे महाराष्ट्र के लोक संगीत है, उनके जो पारंपरिक लोक संगीत है उनको सुनाने की कोशिश मैंने वहां पे की है और लोग बड़े चाव से सुनते हैं। मगर यहाँ पे होता है क्या कि विचारों को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। अरे भाई ते काहीतरी मस्त गाणं आमच्यावर गा, इस पे गाओ, उस पे गाओ, वो होता रहता है। चलिए, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बिकॉज हमें भी उन्होंने 2 रुपये दिए होते हैं, चलो उनके बारे में भी कुछ एक आध 2 लाइनें बोले तो क्या बिगड़ता है। मगर हम उनके लिए अगर 2 लाइनें गाते हैं तो 10 लाइनें हम महामानवों के बारे में गाते हैं। मैं और एक सर, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। व्हेन आई वाज इन बारामती, महाराष्ट्र फॉर 6 years, तो अंबेडकर जी की जयंती जो है वो पूरा महीना भर वहां पे चलती है, 1 महीना चलती है। तो हम कुछ लोग, जैसे कुछ प्रोफेसर थे, कुछ डॉक्टर थे और हम कुछ इंजीनियर्स जो थे उस टाइम में सामाजिक प्रबोधन का कार्यक्रम करते थे बारामती तहसील में। तो होल इन पश्चिम महाराष्ट्र, वहां पे तमाशा बहुत फेमस है। वो लोग 14 अप्रैल को तमाशा लाते 2-2 लाख रुपए का। एक छोटा सा गांव जो होता है उसकी, दे यूज्ड टू पे 2 lakhs रुपीज, यू नो। तो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप तमाशा मत लाओ और अपने महापुरुष का ज्यादा जागरण करो। तो देखिए, 6 बजे से लेके तो 8 बजे तक हमारा प्रोग्राम होता था महापुरुषों के ऊपर। और जैसे हम गांव के बाहेर निकले तुरंत अनाउन्समेंट होता था की आता आपल्या तमाशाची सुरुवात झाली आहे, तरी सगळ्या गाव मंडळी एकत्र यावे। तो अपने प्रबोधन के कार्यक्रम में हार्डली 100 लोग होते थे और तमाशा में 1000 लोग होते थे। तो अभी पता नहीं, शायद अभी तो बारामती छोड़ के कई साल हो गए मुझे, पर शायद ये अभी चित्र बदला हो। और आपकी जो शायरी है, कलापतक जो है, वो उससे एक अपने देश का या महाराष्ट्र का एक नवनिर्माण हो, बस यही मैं अपेक्षा रखता हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू आना टीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much for asking that question. I think a lot of people wants to ask more questions. I will go to Vivek Chavanji, who's also Anna's host. Vivek ji, please go ahead and ask your question. Yeah, Jai Bhim, Nandesh ji, this is Vivek. And आपका ये जो परफॉर्मेंस है और जो आप बातें बता रहे हैं, इस बात को सुन के हम काफी इमोशनल भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी, जो स्टोरीज जो बता रहे हैं आप लोग, सही में सही मायने में काफी बहुत अच्छी है। तो हम आपके पिताजी को सुनते हुए ही ग्रो किए बचपन से। हम तो पहली बार आपके बारे में सुने हैं, जैसे प्रज्ञा ने जो बताया था एनुअल प्रोग्राम्स में।
जब आपकी बात निकली थी, तो उसी समय से हम पहली बार हम आपको भी सुन रहे हैं। तो लेकिन आप पर्सनली यहाँ पे आए हैं और इस प्रोग्राम की जो आपने शोभा बढ़ाई, हम काफी आपके शुक्रगुजार हैं। और मेरा एक प्रश्न एक है, यानी एक तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ जो आप प्रबोधन कर रहे हैं महाराष्ट्र में और इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो काफी अच्छी बात है। एक दौर है जो फिलहाल जो चल रहा है भारत में, और पहले भी हुआ है ऐसा, जो पॉलिटिकल सिंगर्स होते हैं या जो प्रबोधन करते हैं, इनको काफी जो प्रेजेंट सरकार होती है उनसे काफी काफी परेशानी होती है कलाकार लोगों से, जब भी कोई समाज में प्रबोधन करते हैं जहाँ पे जन जागृति का सवाल आता है, लोगों को एक जागरूक करने का रहता है सरकारें पलटाने के लिए। पर काफी सारे जो है कलाकार लोगों को भी परेशानी हुई है आज के दौर में, अभी भी हो रही है। बहुत सारे जो कलाकार हैं जो जेल्स में गए हैं। आपका उन उस एरिया में क्या ख्याल है, यानी किस तरह का फ्यूचर होना चाहिए जहाँ पे समाज में एक जागृति हो, जो सही मायने में एक समाज को समाज में उसका ये क्या बोलते हैं प्रभाव हो, और एक देश निर्मित में उन कलाकारों का हिस्सा हो, उसमें आपका क्या, कैसी आपकी भूमिका है? देखिए, मैं आपका सवाल हो गया, मैं बोलूं? जी जी प्लीज। या विवेक जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं ये ऐसा ऐसा मानने वाला इंसान हूं कि विरोध को विरोध करना ही चाहिए, ऐसा नहीं। विद्रोह करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने विद्रोह के लिए, अभी पहले लोग विद्रोह करते थे, पत्थर फेंका करते थे, सड़कों पे आते थे, तुम्ही असे आहात, तुम्ही तसे आहात, बहुत कुछ बातें बताते थे। अभी मेरे ख्याल से ये विद्रोह करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने विचारों का धन हमारे को बहुत बड़ी तादाद में दिया है, तो विचारों को विचारों से काटेंगे, विचारों को अपने, हम उनको छोटा नहीं बनाएंगे, हम उनकी उनकी डंडी नहीं काटेंगे, तो हम अपने आप को बड़ा करेंगे। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। लोग, हम उनको दोष देते हैं, अरे हे उच्च वर्णीय ऐसे है, ये उच्च जाति के ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये हो गया, वो फलाना 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 फलाना। मेरे ख्याल से अब ये हम भी पक गए हैं इस बातों को, हम भी पक गए इस बातों को लेकर। तो मेरे ख्याल से हमारे अच्छे आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो ये सोचती नहीं है, और सोचेंगे भी नहीं, हमने भी नहीं सोचना है। हमने ये करना है कि हमने अपने आप को कैसे बदलना है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आचार, विचार और उच्चार। देखिए, मैं, बाबा साहब ने मराठी में बताया था, मैं हिंदी में बता रहा हूं कि आचार, विचार और उच्चार आपके अगर सही नहीं है तो आप उच्च वर्णी की मदद ले सकते हैं। ये बाबा साहब ने बताया है। आचार, विचार आणि उच्चार तुमचे जर व्यवस्थित नसतील तर पांढर पेशाची संगत करायला हरकत नाही। नहीं है हमारे विचार, तो अच्छा, जो भी उनका अच्छा है हमने लेना है, उनका आयोजन अच्छा है हमने लेना है, उनका नियोजन अच्छा है वो हमने लेना है, उनके विचार अच्छे, उनकी वाणी अच्छी है वो हमने लेनी है, उनके अच्छे विचार है हमने लेने हैं, हमारे अच्छे विचार वो लेते हैं। हमारे बाबा साहब को ज्यादा अगर कोई पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते। ये शोकांतिका है, ये आप भी मानेंगे, ये आप भी मानेंगे भैया। बाबा साहब और रमाई जितने उनको पता है, हमें नहीं पता, इसीलिए वो हमसे ज्यादा झगड़ सकते हैं, हम नहीं झगड़ सकते, हम नहीं बात कर सकते। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि उनको कोसने के बजाय हमने अपने आप को बड़ा करना है। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हम लोग बड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा विचार, अपना समाज बहुत उन्नत हो जाता है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों ने हमारा बस इस्तेमाल ही किया है। अपने पॉलिटिकल लोग कहां एक है, सब तो बिखरे हुए हैं। विवेक जी, आपका आपके कोई आपको ले जाने वाला अलग होगा, महेश जी को ले जाने वाला अलग कोई होगा, मुझे ले जाने वाले अपने में से लोग कोई अलग है। मैं तो उनको गिनती में भी नहीं लाता हूं, मैं तो उनको गिनती में भी नहीं लाता हूं। मैं एक ही जानता हूं, तो मेरे गुरु हैं
छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे गुरु हैं, ज्योतिबा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गाड़गे महाराज मेरे गुरु हैं, शाहू महाराज, मैं इनको फॉलो करूंगा। मेरे लोग जो मेरे नेता हैं, जो मेरे लोग हैं, मैं उनको फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि वो अलग किसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं उनको क्यों फॉलो करूं भैया? मैं उनके पीछे क्यों दौड़ूं? और मेरे पीछे पीछे आने वाले जनरेशन को उनको क्यों ढकेलूं? मैं उनको अच्छा पढ़ाऊंगा, उनको ये पढ़ाऊंगा कि बाबा अपन दूसरे को गाली नहीं दे, अपने आप को बड़ा करे और अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को बड़ा करे। यही हमें करना है, बहुत विद्रोह सही नहीं कहा करना है। आपने नंदेश जी, बहुत सही कहा है कि हम खुद को मजबूत करें, खुद को ये करें, और इसके लिए झगड़ने के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमको बाबा साहेब और रमाई जी को, फुलेन जी को हमको खुद पहले पढ़ना होगा, तब हम उनसे बात कर सकें। आई थिंक बराबर ना विवेक आई जी? या नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने जो आंसर्स किया है उसके बारे में आपका शुक्रगुजार है। थैंक यू। थैंक यू। I think I would like to just, remind everyone about the time check. We are already 20 minutes over the time. So last 10 minutes, I would like to request everyone to keep your question really short. And next person in the line is Amit Patil. Yes, Amit ji. Nandesh ji, it's been a pleasure to hear you here on the program. Thank you, It's sir. one. And my question, भीमरायाचा मळा हे एक म्हणजे गाणं आहे, हरेंद्र जाधव यांनी लिहिलेलं आहे. अँड कोण बोलताय? अमित त्रिवेदी का? अमित पाटील. अमित अमित पाटील. हा सर, आपण आपला व्हिडिओ हे आहे का? व्हिडिओ ऑन आहे का? आणि कुठून बोलत आहे ते पण सांगा, बरोबर होईल. हा, एक मिनिट. या वी कॅन सी. Amit, हा अमित पाटील दिसले. हो हो. अच्छा, माझा आवाज येतोय? अमित हाँ, जी, हाँ। आप हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ मेंबर्स है उनको मराठी नहीं आती है यहाँ पे। यस महेश दादा, मेरा प्रश्न यह है कि भीमरायाचा मळा, ये जो हाँ। गाना हरेंद्र जाधव इन्होंने लिखा हुआ है और विट्ठल दादा ने गाया हुआ है, तो उसमें जो स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा, दुहीचा हाँ। कुंदा, हाँ। वो जरा खुल के बताएंगे कि उसमें मतलब जो बोला हुआ है, हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। ये जो कोल्हे कुई कुपा कुपाना चाले बाहेर, चाले बाहेरून, हाँ, तुईचा कुंदा वरती डोके काढी तो आतून, हाँ जी, सो ये खुल के हरेंद्र संग धरू या दोघ, हाती एकीचा विळा. यस, या. सो ये जरा खुल के बताएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, पहले मैं इस गाने की पहले 2 पंक्तियां सुनाता हूं. पह पह मंजुळा हा माझ्या भीमरायाचा मळा, पह पह मंजुळा हा माझ्या भीमरायाचा मळा. अभी मैं इसको हिंदी में दोहराता हूं. ये हिंदी में ये बात है कि देखिए, ये लेखक ये लिख रहे हैं कि मेरे भीमराज की जो खेती है, मेरे भीमराज ने जो बाग सींचा है, जैसे मैंने आपको कहा अभी, जो बाग भीमराव ने बाग सींचा, ऐसा कहीं बाग नहीं. तो ये बाग के बारे में बात कर रहे हैं हरेंद्र जाधव. तो ये क्या बाग है? तो भीमराज का जो ये बाग है, अच्छा फूला हुआ हरा भरा बाग है, और इस बाग में कोई टीली डालने की कोशिश कर रहे हैं. ये क्या है कि कोले कुई ही कुपा कुपान साले बाहेरून. ये कोले कुई जो है, जो हमारे समाज को घातक है, जो हमारे समाज को दुख पहुंचाने का काम कर रही है, डैमेज करने का काम कर रही है, कोले कुई. यानी कोई तो बात कर रहा है, कोई तो अपने बारे में गलत फहमी फैला रहा है. कोले कुई ही कुपा कुपान साले बाहेरून. ये हर जगह अपने समाज को कैसे विभक्त करे, अपने समाज को कैसे डिवाइड करे, अपने लोगों को कैसे डिवाइड करे, ये बाहर साजिश
रच रही है, चल रही है। ये इसका अर्थ है कि कोले कुई ही कुपा कुपान चाले बाहेरून दुईचा कुंदा वरती डोके काढ़ी तो आतून। दुईचा कुंदा यानी कि यहाँ पे दोगलापन जो है, ये दुगलापन चालू है, अपने समाज में है और समाज के बाहर है। दुईचा कुंदा वरती डोके काढ़ी तो आतून, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने समाज के बहुत से नायाब रत्न मैं कहूंगा उनको, मैं हालांकि उपासनात्मक मैं बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे नायाब रत्न हैं जो बहुत अलग अलग हैं। अगर ये रत्न एक हो जाएंगे तो अच्छा एक हार बन जाएगा मेरे ख्याल से। आई एम क्रिटिसाइजिंग देम, यू नो, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। ये दुहीचा कुंदा, ये अलग अलग अपने समाज के अलग अलग लोग हो गए। एक झाड़ के अलग अलग फांदियां बोलते हैं उसको, स्टेम्स, अलग अलग रूट्स, ये रूट एक है मगर अलग अलग दिशा में गए हैं लोग। तो यही बोलने हैं कि दुईचा कुंदा वरती डोके काढ़ी तो आतून हरेंद्र संग धरू या दोग। हरेंद्र संग यानी एक लेखक है, उनका नाम है हरेंद्र जाधव। वो कह रहे हैं कि हमने एक होना चाहिए और एक हाथ में एक साथ, जैसे हम मुट्ठी एक बंद करते हैं और एक हो जाते हैं, वैसे ही हमने एक होना है। और दुहीचा कुंदा वरती डोके काढ़ी तो आतून हरेंद्र संग धरू या दोघ हाती एकीचा विळा। मतलब एकजुट होकर, एकता से, एक जान होकर हम लड़ेंगे, भले कितने भी तूफान आए, कितने भी हमारे समाज को काटने की कोशिश करे, मगर हमने डट के रहना। वाह वाह वाह, क्या 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 पंक्तियां है और क्या अर्थ है उसका। आई होप अमित जी यू गॉट योर आंसर। Yes, that's correct and very well थैंक explained. यू, थैंक Thank you. यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तृप्ति वासनिक। या Jai Bhim, Nandesh ji. We are जय भीम, so जय भीम। pleased to hear you. We are super impressed. Thank आप you. जो अपनी शैली से प्रबोधन कर रहे हैं, हम बहुत, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रखी आज। आपका ये गीतों का सफर हमें बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। सबकी तरफ से मैं कहना चाहती हूँ, और मैं भी आना से एसोसिएट हूँ, तो हम आपको जरूर यहाँ पे बुलाने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, आपका ये सफर तो बहुत बढ़िया रहा, और आपको हम अच्छे और ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो वही आपसे कहना था मुझे। जय भीम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मुझे भी बहुत ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कम सुनाया, और मैंने कम इसीलिए भी सुनाया कि मुझे वहां आके बहुत सुनाना है। ये तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल है दीपक बरखारे जी से कि कोई किताब जहाँ ये सॉन्ग पढ़ने को मिल जाए इन मराठी एंड इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन। नहीं, वैसे तो बाबा के किताबें हैं बहुत सी बाबा की। वो अभी क्या बोलते हैं उसको, छपाई हुई नहीं है, और छपाई हुई भी है तो उसके एडिशंस खत्म हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा के अभी जितने गजलें हैं, उनकी उर्दू के गजलें हैं, मराठी के गजलें हैं, बाबा साहब के गीत हैं, हम फिर से उसको दोबारा इकट्ठा करने वाले हैं और फिर से हम उसकी छपाई करने वाले हैं, और बाबा के गीत हम फिर से उजागर करने वाले हैं और लोगों की तरफ लाने वाले हैं। कुछ गजलें हैं बाबा की, कुछ बाबा साहब के ऊपर लोक संगीत के तर्जों पे कुछ गीत बनाए हैं बाबा ने। बहुत बहुत बाबा ने पोवाड़े रचे हैं। मैंने भी एक पिछली बार एक पोवाड़ा किया था। वैसे तो अभी कुछ मैंने भी शुरुआत की है, तो वो मेरे ख्याल से 1927 जब सत्याग्रह हुआ था, चौदार तल का, तो उसके ऊपर मैंने एक पोवाड़ा लिखा था 10 मिनट। वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसी को मैंने, सोनी टीवी का है, सोनी टीवी पे मैंने गाया था। वैसे पहला पोवाड़ा है जो सत्याग्रह को बयां करता है, और उसमें मैंने एक बात की थी, मैं आपको बताऊंगा नहीं, प्लीज आप लिंक शेयर करिए अपने सारे लोगों को उस बात की, कि मैंने उसमें एक अलग बात बताई है जो कि मुझे भी नहीं पता थी। जब बाबा सत्याग्रह गए, तब सत्याग्रह जाने के पहले उनकी मुलाकात किससे हुई?
और सत्याग्रह होने के बाद वो किससे मिले मैं आपको बाद में बताऊंगा। उस गाने में है, उस पोवाड़े में है, मगर उसके बाद वाली कथा मैंने उस पोवाड़े में नहीं लिखी है, मगर उसकी बाद की कथा मैं आपको कभी बताऊंगा। Very, very good, Nandesh ji. Very good. I तो ऐसे think बहुत बाबा से प्रेरित होकर हमने भी लिखे हैं, मगर बाबा के गीत और ये जो मैंने अभी गाया वो अलग अलग गीत अलग अलग हैं, गीतों में है, मगर हम करेंगे, जरूर जल्दी करेंगे। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। very good, Nandesh ji. I think we were supposed to play that povada in Ana retreat, but कुछ network की वजह से हम लोगों का हुआ नहीं वो करना. But it's very, very inspiring povada. I'm sure I will share that link in our group, so more and more people can listen it. We have also performed one of the natak on his povada because it's so inspiring. I would like to conclude this program. First of all, like, thank you so much everyone. Like इतने ज्यादा नंबर से families यहाँ पे आज मौजूद थी. I think at one point of time we had more than 45 or 50 families from all over USA and different countries also. So thank you so much everyone. नंदेश जी, आपने लगातार इस चीज के बारे में आपने बताया कि आपका कल्चर, आपका आर्ट, आपने किस तरीके से आप प्रबोधन का काम कर रहे हैं, किस तरीके से अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ आप जुड़े हुए हैं. बहुत अच्छे से अपने सवालों के जवाब दिए और आपने जो झलक दी है अपने गानों की. आई नो योर वॉइस कैन नॉट like it's so powerful. Like we are just able to hear it from online, which is not complete justice for all the listeners. अगर आपको सुनना चाहते हैं कि आपको लाइव सुनना, I know like that's an amazing experience. But I would like to ask this question from Anna team. Do you have anything to say to Anna, or do you have any questions for Anna? No, I don't have any questions, but you people have formed the association, and it's very it's a good thing, and it's very I'm very proud to say that अपना भी कुछ वहां पे है और होगा, क्योंकि मैंने बहुत से फैमिली के लिए मैं वहां पे आता हूँ, अन्य लोगों के लिए गाने के लिए आता हूँ, मगर अपने फैमिली के, अपने भारत के बाबा साहब के विचारों को दुनिया के सामने लाने वाले सारी फैमिलीज आज मेरे सामने हैं, और वो एसोसिएशन की तरफ से और बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने अपने कुटुंब के अनेक लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और ये ऐसे थे थेम्बे थेम्बे तड़े साचे, अपन कहते हैं ना कि एक एक बूंद से सागर बनेगा, और ये सागर बहुत बड़ा होगा। जैसे विद्या के सागर हमारे थे बाबा साहब अम्बेडकर, उसी सागर के हम कुछ बूंदे लेकर अब अपने अपने आप पे डालेंगे, और अपन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आपने ये आना ने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि इस महासमुद्र को, ज्ञान के बड़े समुद्र को, उसमें डुबकी लगाने की हमने सारे लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है, और आप लोगों ने सबको इकट्ठा करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। तो मैं यही कहूंगा कि आपकी कोशिश कामयाब हो, और अच्छे अच्छे लोग भारत से ही नहीं तो अन्य सारी दुनिया से अपने इस एना के फाउंडेशन एसोसिएशन से जुड़ जाए। ऐसे मैं क्या था, मैं दुआ करता हूं कि बहुत अच्छा अपना जो ये काम है बहुत दुनिया की तरफ जाए, और मेरे लायक कुछ काम हो, सेवा हो, तो मैं जरूर आपसे जुड़ना चाहूंगा, आप लोगों के साथ रहना चाहूंगा, और मेरे जितने भी कलाकार हैं, जितने लोग हैं, आपसे रूबरू करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। Thank you so कहना चाहता much. हूँ प्रज्ञा जी कि अभी नंदेश जी उपम जी का मैंने यूट्यूब चैनल यहाँ पे शेयर किया हूँ, तो एक अपने ऑडियंस से अपील रहेंगे कि वो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उनका चैनल, उनका खुद का चैनल भी है यूट्यूब चैनल, तो उसको सब्सक्राइब करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी उनका जो भी लेटेस्ट गाना है वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। बिल्कुल। Thank you so much, Nandesh ji. Thank you. And Nandesh ji is
is a very well-known celebrity in India and in other parts of the countries. And I really respect and, with the gratitude, I would like to thank you, for your valuable time spending with all the people and all the members of ANA and all the Ambedkarites who are living in United States. We are looking forward to meet you in person. If there is anything which takes place, or there are any events, I will connect with Mayaji and Truptijan, part of ANA members, and then we will see you in person. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Jai Thank you, Jai Bhim, everyone. Thank you. Very good. Jai Bhim to all. Jai Thank Bhim. you. बहुत अच्छा Thank लगा। फिर से मिलेंगे। Thank you.